नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज एमडीयू द्वारा 4 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। चारों नोटिफिकेशन के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। तो जो एमडीयू के स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप सभी ये वीडियो जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें। सारी जानकारी जो यहाँ पर नोटिस यहाँ पर एमडीयू द्वारा आज अपलोड किए गए, एमडीयू द्वारा जारी किए गए हैं, उसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर जो पहला नोटिस है ये है एग्ज़ाम फार्म, जो यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम फार्म भरे जा रहे हैं उनकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जितने भी यूजी पीजी के कोर्सेज हैं, रेगुलर या रीअपियर के जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम फार्म भरे जाने हैं करंट सेशन के लिए, उनकी लास्ट डेट 30 से 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर लेट फीस लगेगी 5,000 रुपये और उसके बाद यहाँ पर कोई एग्ज़ाम फार्म एक्सेप्ट नहीं किया जाए। तो यहाँ पर कुछ जानकारी ये भी आ रही है कि यहाँ पर जो रीअपियर के स्टूडेंट्स या फिर अभी जो यहाँ पर जो ये मामला चल रहा है प्रमोट करने का, इसके कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसने एग्ज़ाम फार्म नहीं भरे थे। तो इस मामले में आप एक बार यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके पूरी जानकारी जरूर ले लें। जो यहाँ पर रीअपियर के फार्म भरे जाने हैं, सभी कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इस बारे में एक बार यूनिवर्सिटी से पूरी जानकारी जरूर ले लें, यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट जरूर करें, ताकि जो भी यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर संदेह है, आपकी जो भी यहाँ पर समस्या है, वो यूनिवर्सिटी से अच्छी तरह से आप दूर करवा लें। यूनिवर्सिटी से पूरी जानकारी ज़रूर ले लें। तो लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई, लेकिन यहाँ पर फीस लगेगी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम फार्म है सभी तरह के यूजीपीजी कोर्सेज के करंट सेशन के। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए, इसमें जो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट का जो ये मुद्दा गरमाया हुआ है, इसको लेकर यहाँ पर देखिए नोटिस जो एमडी की तरफ से जारी किया है रिगार्डिंग इंटरनल असेसमेंट रूल्स फॉर यूजीपीजी कोर्सेज फॉर सेशन 2019-20 इवन सेमेस्टर। तो 2019-20 के जो इवन सेमेस्टर के जो यहाँ पर जितने यूजीपीजी कोर्सेज हैं उनकी जो इंटरनल असेसमेंट लगेगी उसके लिए यहाँ पर रूल बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो मोटी मोटी बात है वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो लॉकडाउन के चलते क्लास नहीं लगी थी, तो इंटरनल असेसमेंट नहीं हो पाए थे, इंटरनल असेसमेंट नहीं लग पाई थी। तो यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर एक अल्टरनेट सुझाव है कि यहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर हैं वो यहाँ पर असाइनमेंट देंगे सभी छात्रों को, चाहे वो यूजीपीजी के हैं, सभी छात्रों को यूजीपीजी कोर्सेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको असाइनमेंट दी जाएंगी 2019-20 सेशन वाले जो हैं। अकॉर्डिंगली द क्राइटेरिया फॉर अवार्डिंग द इंटरनल असेसमेंट मेकिंग फॉर सेशन मार्क्स फॉर सेशन 2019-20 इन केस ऑफ इवन सेमेस्टर विल बी एज अंडर। तो 2019-20 जो यहाँ पर असाइनमेंट दी जाएंगी और जो उनके जो अवार्ड किया जाएगा, यानी कि उनके जो नंबर लगेंगे उसके लिए यहाँ पर नीचे साफ तौर पर बताया गया कि किस आधार पर ये कितने कितने नंबर लगेंगे, किस आधार पर लगेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि क्या ये यहाँ पर जो पास आउट स्टूडेंट्स है उस पर भी लागू होगा। तो इस बारे में यूनिवर्सिटी ने क्लियरली नहीं कहा। तो आपसे यही अनुरोध है कि एक बार यूनिवर्सिटी से ज़रूर अच्छे तरीके से पूछ लें, और जहाँ तक हो सकता है ये सिर्फ जो रेगुलर चल रहे हैं अभी उनके लिए हो सकता है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि एक बार यूनिवर्सिटी से ज़रूर कन्फर्म कर लें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया जो अटेंडेंस के 5 मार्क्स, असाइनमेंट के 5, असाइनमेंट 2 या क्लास टेस्ट के 10 मार्क्स, तो यहाँ पर हो गए टोटल 20 मार्क्स। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि फर्दर एक्शन इन मैटर में भी टेकन अकॉर्डिंगली, इस बारे में जो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्शन लेना हो तो लिया जा सकता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यहाँ पर सिग्नेचर आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ये इन सबको ये नोटिस फॉरवर्ड किया गया है। और जो नेक्स्ट नोटिस है वो भी दिखा देते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ओपनिंग द पैनल ऑफ इंटरनल असेसमेंट आल यूजीपीजी कोर्सेज, द फॉलोइंग इज द शेड्यूल फॉर ओपनिंग द पैनल ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ आल यूजीपीजी कोर्सेज। तो यहाँ पर देखिए, जो इंटरनल असेसमेंट के जो यहाँ पर अवार्ड लगना है, इंटरनल असेसमेंट जो यहाँ पर सबमिट होने उसको लेकर के आगे जो पैनल ओपन रहेगा वो यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर देखिए, आज से 26 तारीख से 15 तारीख तक रहेगा। जितने भी यहाँ पर कोर्सेज दिए गए हैं यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जिनको भी असाइनमेंट मिल गई है वो असाइनमेंट बना के अपनी ज़रूर सबमिट करवाएं, और जिसको नहीं मिले, जो एमडीयू के छात्र हैं वो एमडीयू की ऐप ज़रूर डाउनलोड करके रखें। जैसे कि एमडीयू द्वारा भी बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि एमडीयू की ऐप ज़रूर डाउनलोड करके रखें, ताकि जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे और यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर लगातार संपर्क में बढ़ रहे। और वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं, तो ये जानकारी भी पाते रहें, चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोर्सेज बताया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर डेट ओपनिंग ऑफ पैनल, क्लोजिंग ऑफ पैनल। तो यहाँ पर देखिए जो भी डेट है यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कोर्सेज दिए गए हैं, चाहे यहाँ पर देखिए शास्त्री का हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का, बीए बीएससी बायो, बीवॉक, बीसीए बीबीए, बीएचएम बीटीएम, बीएचएमसीटी बीटीटीएम, बी फार्मेसी, एलएलबी बीबीए, एलएलबी एलएलएम, एमए एमएससी, एमकॉम, एमपीएड, एम लाइब्रेरी, ऑल पीजी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, एमएफए, एमसीए, 5 ईयर एमबीए,
MH MCT MHM MTTM MTM MH MCT 5 year all UG PG डिप्लोमा सेमेस्टर स्कीम, BE BTech BAc बी प्लानिंग ME MTech B.Ed M.Ed MPhil PhD कोर्स वर्क। तो इन सब की जो डेट है वो यहाँ पर सेम रहेगी 26/6/2020 से 15/7/2020 तक। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर इसका जो पेज है, जो यहाँ पर नोटिस का जो नेक्स्ट पेज है, इसमें कहा गया है कि जितने भी यहाँ पर रिजल्ट ब्रांच के इंचार्ज हैं उनको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट का जो पैनल है वो ओपन कर दिया जाए, आज से ओपन कर दिया जाए। और यहाँ पर जो भी कंसर्न्ड हेड्स हैं इस बारे में, जो भी यहाँ पर देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स या हेड्स हैं टीचिंग डिपार्टमेंट्स के, या इंस्टीट्यूट्स या प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स ऑफ अफिलेटेड कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं उनके डायरेक्टर्स को, इंस्टीट्यूट्स हैं जितने भी, उनको जितने भी MDU से अफिलिएटेड हैं, MDU के जितने भी यहाँ पर विभाग हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट हो गया, फिर जितने भी कॉलेज MDU से एफिलिएटेड हैं, उन सबको यहाँ पर ईमेल के द्वारा जानकारी जरूर दी जाए। दे विल आल्सो इंश्योर दैट द अवार्ड ऑफ इंटरनल असेसमेंट स्टैंड अपलोडेड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग डेट एंड नो वन इज़ लेफ्ट आउट। तो यहाँ पर एक आगे जो यहाँ पर ये भी उनको ध्यान में रखना है कि जो अवार्ड है यानी कि जो नंबर लगने हैं इंटरनल असेसमेंट के वो अपलोड कर दिए जाएँ, समय से अपलोड कर दिए जाएँ, क्लोजिंग डेट से पहले। तो जो क्लोजिंग डेट है यानी कि 15 तारीख रखी है 15/7/2020, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 15/7/2020 से पहले 15/7/2020 तक भी यहाँ पर 15/7/2020 तक यहाँ पर अपलोड कर दें, जो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के जो अवार्ड हैं। यहाँ पर कोई भी छूट ना जाए, कोई भी रह ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। टाइमली अपलोडिंग ऑफ द इंटरनल असेसमेंट अवार्ड शैल बी हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट अवॉइडिंग द डिले। तो यहाँ पर कहा गया जो यहाँ पर जितनी जल्दी यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के अवार्ड अपलोड होंगे उतनी जल्दी यहाँ पर रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया जाएगा, रिजल्ट में उतनी देरी नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए ये जो बात कही है, फर्दर ऑल द हेड्स डायरेक्टर्स ऑफ यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट्स प्रिंसिपल्स डायरेक्टर्स ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट विद MD विल एंश्योर इफ ए कैंडिडेट is awarded internal assessment of more than 75%, the concerned teacher will give specific justification for the same। तो यहाँ पर सभी विभागों को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को, उनके प्रिंसिपल्स डायरेक्टर्स को ये कहा गया कि अगर किसी छात्र के इंटरनल असेसमेंट में 75% से ज़्यादा मार्क्स लगते हैं तो वो जो टीचर उसके 75% से ज़्यादा जो मार्क्स लगाएगा उसको इस मामले में सफाई देनी होगी, पूरी यहाँ पर बात बतानी होगी, पूरी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देना होगा इसके लिए कि उसने 75% से ज़्यादा क्यों लगाए, 75% से ज़्यादा नंबर क्यों लगाए। विच शैल बी कंसिडर्ड बाय ए कमेटी टू बी कंस्टिट्यूट बाय द कंसर्न्ड हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज एज द केस मे बी हुज डिसीजन शैल बी फाइनल एज प्रोवाइडेड इन आवर ऑर्डिनेंस मीन्ट फॉर इंटरनल। तो इंटरनल असेसमेंट के मामले अगर यहाँ पर ऐसा कोई केस पाया जाता है तो इस केस में जो कमेटी गठित होगी, यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी के जो टीचिंग डिपार्टमेंट है उसके हेड ऑफ यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज की जो भी यहाँ पर कमेटी होगी, इस मामले में जो यहाँ पर इनका डिसीजन फाइनल होगा। तो जो यहाँ पर जो 75% वाला मामला है इसके बाद जो यहाँ पर सुनवाई होगी, जो यहाँ पर टीचर यहाँ पर अपनी तरफ से जो यहाँ पर सफाई देगा और उसके बाद यहाँ पर जो ये कमेटी गठित होगी इसकी तरफ से जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा एज प्रोवाइडेड इन इंटरनल असेसमेंट के मामले में। तो यहाँ पर ये जो इंटरनल असेसमेंट का क्राइटेरिया उसके बारे में बात की गई है, सभी को यहाँ पर इन्फॉर्म करने को यहाँ पर नोटिस दिया गया था। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा गया ब्रांच इंचार्ज ऑफ ऑल रिजल्ट ब्रांचेज, सभी रिजल्ट ब्रांच जो भी हैं उनके ब्रांच इंचार्ज जो हैं उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस बारे में, सो दैट वी मे बी एबल टू सिक्योर इंटरनल असेसमेंट अवार्ड्स विद इन द शेड्यूल्ड फ्रेम ऑफ दिस पर्पज। तो यहाँ पर जितने ब्रांच इंचार्ज हैं, जितने भी रिजल्ट ब्रांच के इंचार्ज हैं उनको कहा कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए ताकि जितनी जल्दी से जल्दी इंटरनल असेसमेंट का जो ये काम है ये पूरा हो जाए, यानी कि जो यहाँ पर समय तय किया गया उस समय के अंदर ये काम कर लिया जाए। जो यहाँ पर फ्रेम तैयार किया गया इंटरनल असेसमेंट का जो पैनल है, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स की इंटरनल असेसमेंट लगनी है, ये काम जितना हो सके उतनी जल्दी पूर्ण कर लिया जाए। एन एक्शन रिपोर्ट इन द
मैटर में आल्सो भी रिपोर्टेड टू द अंडरसाइंड एंड आल्सो रिमेन इन टच विद द कंसर्न कॉलेज डिपार्टमेंट। तो इस बारे में जो यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा उसकी जो रिपोर्ट होगी वो यहाँ पर भेजी जा सकती है। जो यहाँ पर नीचे कहा गई अंडरसाइंड डिपार्टमेंट अंडरसाइंड जो हैं इनको भेजी जा सकती है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के टच में रहने को भी कहा गया है, कंसर्न कॉलेज और डिपार्टमेंट्स के साथ टच में रहने को भी कहा गया है। और जो भी यहाँ पर कहा गया है उस पर यहाँ पर कठोरता से स्ट्रिक्टली जो है यहाँ पर पालन होना चाहिए इसका। और यहाँ पर देखिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के यहाँ पर सिग्नेचर हैं। तो ये जो नोटिस है इसके अलावा जो यहाँ पर एक नोटिस हो रहा है यहाँ पर देखिए, इसमें जो है यहाँ पर एमडीयू का ये कहना है कि जो भी यहाँ पर लास्ट डेट एक्सटेंशन इन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर बीएड एमएड कोर्सेज फॉर द सेशन 2019-20 के जो कोर्सेज हैं उनमें जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिस स्टूडेंट्स को सबमिट करवाने थे या जिस कॉलेज को सबमिट करवाने थे तो उनके लिए लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया, अगर 30 जून तक करवाते हैं तो लेट फीस लगेगी 500 रुपये, अगर 31 अगस्त तक करवाते हैं तो 1000 रुपये, अगर 31 दिसंबर तक यानी कि अगर 30 जून तक करवाते हैं तो 1000, 30 जून से लेकर 30 जून के बाद अगर 31 अगस्त तक करवाते हैं तो 1000 रुपये, अगर 31 अगस्त तक नहीं करवा पाते 31 दिसंबर तक करवाते हैं तो यहाँ पर 2000 रुपये लेट फीस लगेगी। और यहाँ पर यह भी कहा कि अगर यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट छात्र या फिर कॉलेज इस मामले में फेल हो जाता है कि वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करवा पाता है तो यहाँ पर हिज हर एडमिशन या रिजल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव कोर्स विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। तो उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड फर्दर नो एक्सटेंशन विल बी गिवन इन एनी केस। तो इसके बारे में आगे कोई भी यहाँ पर एक्सटेंशन किसी भी तरह का केस हो उसमें नहीं दी जाएगी, यहाँ पर कहा गया है। योर्स फेसबुक सुपरिटेंडेंट R&S फॉर रजिस्ट्रार। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी कॉपी है इन सबको फॉरवर्ड कर दी है। तो ये थी जानकारी जो एमडीयू की तरफ से जो नोटिस जारी हुए थे उसके बारे में, जो 4 नोटिस आज जारी हुए थे उसके बारे में हमने आपको विस्तारपूर्वक जानकारी दे दी। अगर आपका कोई भी यहाँ पर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियोज़ पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि जो समय समय पर अपडेट आती रहती है वो आपको अपडेट ज़रूर मिलती रहें। ऐसी अपडेट यहाँ पर कुछ और अपडेट जो है अभी बहुत सारी अपडेट आनी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आनी है, जो भी यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जो खाका तैयार करेगी उसको लेकर, और भी बहुत सारी अपडेट अभी आनी बाकी हैं। तो ऐसी अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।